हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था आयोडीन, तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हम उस टॉपिक पर बेस्ड यहाँ पर कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे और उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ क्रिटिनिज्म डिसीज। तो क्रिटिनिज्म डिसीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वही हमसे पूछ रहे हैं। पहले ये जानो कि क्रिटिनिज्म डिसीज में होता क्या है। तो ये जो डिसीज है क्रिटिनिज्म, इसमें जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, चाहे हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें चाहे हम मेंटल ग्रोथ की बात करें, वो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को क्रिटिनिज्म डिसीज है। आसान शब्दों में क्रिटिनिज्म डिसीज को मल्टीपल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज भी हम कह सकते हैं। राइट, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं क्रिटिनिज्म डिसीज के वो जानते हैं। ग्रोथ स्टैग्नेशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इवेंट, स्टमक एनलार्जमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इसके सिम्टम्स है किसके, क्रिटिनिज्म डिसीज के। सिम्टम्स ऑफ मैक्सेडेमा डिसीज आर, अब ये मैक्सेडेमा जो डिसीज है इसके भी सेम है, वही जो मल्टीपल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज होती है, मतलब कि हमारी जो पूरी बॉडी उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो एक साथ कई सारे ऑर्गन्स में कमी आ जाना मैक्सेडेमा डिसीज या फिर क्रिटिनिज्म डिसीज हम कह सकते हैं। राइट, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ड्राई हेयर एंड हार्ड हेयर, स्किन ड्राई, येलो एंड थिक, हैवी वॉइस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके भी जो सिम्टम्स है ये सभी हैं ए बी सी, यानी कि इसका ऑप्शन है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का ये गुड सोर्स हमसे पूछ रहे हैं, मीट, कॉमन सॉल्ट, वाटर या फिर ऑरेंज। इससे पहले वाली वीडियो में भी शायद हमने पढ़ा था और ये बहुत बेसिक सी चीज है। तो जो हम कॉमन सॉल्ट इंटेक करते हैं वही आयोडीन का एक गुड सोर्स माना जाता है। राइट, आगे है हाउ मच आयोडीन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू कितना आयोडीन एक्सक्रीट हमारी बॉडी से हो जाता है। 1/2 पार्ट, 1/3 पार्ट, 2/3 पार्ट या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2/3 पार्ट आयोडीन हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ आयोडीन डज अ हेल्दी पर्सन नीड, अगर हम एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो उसकी बॉडी को आयोडीन की कितनी नीड होगी डेली बेसिस पर, वही हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जो सही ऑप्शन लिखा है वो बी में लिखा है 0.15 to 0.2 mg, सी है हमारा 4 to 5 mg या फिर डी 2 to 3 mg। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.15 to 0.2 mg आयोडीन की डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होगी एक हेल्दी पर्सन को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन इज फाउंड इन एन एग, एक एग में कितने माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन पाया जाता है। 14.5 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अगर वो आपसे कहे एक नॉर्मल एग में कितना आयोडीन पाया जाता है माइक्रोग्राम्स में, तो आप वहां पर कह सकते हो कि 15 to 20 mg पाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। राइट, तो 15 भी ठीक है, 20 भी ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि एक हार्ड बॉइल्ड एग है उसमें कितना माइक्रोग्राम्स आयोडीन पाया जाएगा, तो उसमें हम कह सकते हैं 20 to 26 mg। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक नॉर्मल एग की बात हो रही है तो उसमें 15 to 20 mg आयोडीन पाया जाएगा। राइट, ऐसा कुछ ऑप्शन भी आपको मिलेगा, इसमें फिलहाल नहीं है। राइट, और अगर एक हार्ड बॉइल्ड एग की बात करी जाएगी क्वेश्चन में, तो वहां पर हमारा जो आयोडीन प्रेजेंट होगा वो होगा 20 से लेकर 26 mg तक। राइट, तो इसमें हम 15 भी लगा सकते हैं और 20 भी लगा सकते हैं, वो दोनों ही ठीक है। बाकी शायद हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत दे दिए उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है अगला वो है फ्लोरीन। राइट, फ्लोरीन भी हमारा एक केमिकल एलिमेंट होता है, जैसे हमने अभी तक काफी सारे पढ़े। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, व्हाट इज फ्लोरीन रिलेटेड टू, जो हमारा फ्लोरीन है ये किस चीज से रिलेटेड होता है। पहले तो ये जानो कि फ्लोरीन होता क्या है। ये जो फ्लोरीन केमिकल एलिमेंट है ये हमारे बोन्स या फिर टीथ की सॉलिडिटी को मेंटेन रखता है। राइट, जो हमारी बोन्स में इतनी सॉलिडिटी है, वो इतने सॉलिड है, हमारे टीथ इतने सॉलिड है, तो वो सॉलिड जो है वो फ्लोरीन की वजह से ही है। राइट, तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि जो ये फ्लोरीन है वो किस चीज से रिलेटेड है, हैंड से, विद टीथ, बाय माउथ या फिर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो किस चीज से रिलेटेड हुआ ये, बाय टीथ। राइट, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो गया बी, विद टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन कॉजेज डिसीज इन टीथ, अगर हम एक्सेस फ्लोरीन इंटेक कर लेंगे, मतलब जरूरत से ज्यादा फ्लोरीन हमने इंटेक कर लिया, तो उससे हमारे टीथ में कौन सी डिसीज हो सकती है। क्वाशियोरकोर, कैविटी, डेंटल फ्लोरोसिन या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेंटल फ्लोरोसिन। तो जो हमें फ्लोरीन है वो हमें वाटर से मिल जाता है। राइट, हमें कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें मिल जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक से मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं टूथपेस्ट से हमें ये फ्लोरीन मिलता है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हम ले लेंगे तो उससे डेंटल फ्लोरोसिन एक प्रॉब्लम हमारे टीथ के साथ हो सकती है, जिसमें हमारे टीथ की डिस्कलरेशन हो जाती है, मतलब कि जो उसका कलर है वो काफी ज्यादा फीका पड़ जाता है, उसमें लाइनिंग आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एक्सेस फ्लोरीन इंटेक कर लेंगे तो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फ्लोरीन इज, अब फ्लोरीन का फंक्शन हमसे पूछ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, स्ट्रेंथ एंड ब्राइटनेस, टू प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम डिसीज, व्हाइट एज लाइम, ऑल ऑफ दीज। तो समझ गए होंगे क्या इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो कि है ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। तो स्ट्रेंथ और ब्राइटनेस में भी काम करता है टीथ की,
उनको बचाता भी है डिसीज से, उनमें एक कह सकते हैं वाइटनेस लाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, व्हाट चेंजेस हैपन इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर हम एक्सेस फ्लोरीन इंटेक कर लेंगे तो? लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, रफनेस इन एनिमल, वीकनिंग ऑफ बोन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख बहुत कम लगेगी, वीकनेस या फिर रफनेस इन एनिमल, एनिमल होता है जो हमारा टीथ होता है उसकी आउटर कवरिंग को एनिमल बोला जाता है, तो उसमें वीकनेस और रफनेस आ जाएगी। वीकनिंग ऑफ बोन्स भी आएगी क्योंकि जो हमारा ये फ्लोरीन होता है ये बोन्स की और टीथ की सॉलिडिटी को मेंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आगे है, व्हाट इज द बैलेंस्ड एंड एवरेज अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इन वाटर। वाटर में एवरेज और बैलेंस्ड अमाउंट पूछ रहे हैं फ्लोरीन का। 1 to 4 ppm, 1 to 2 ppm, 3 to 4 ppm या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पहले तो ये समझो कि ppm होता है हमारा पार्ट पर मिलियन, यानी कि एक पार्ट मिलियंस में, राइट। तो पार्ट पर मिलियन हमारा जो वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है वो है 1 से लेके 2 पार्ट्स होते हैं पर मिलियन वाटर के अंदर, ठीक है। आगे, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर हमें इंटेक करना है या फिर ऑब्टेन करना है तो उसके लिए बेस्ट सोर्स हमारा क्या होगा? वाटर, डर्टी वाटर, वेपर या फिर वेल। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाटर। बहुत अजीब से उन्होंने ऑप्शन यहाँ पर दे दिए, तो ऐसे आपको एग्जाम में मिल जाए तो बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे और आप इजीली इनको कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हमें फ्लोरीन को ऑब्टेन करना है तो हमें वो वाटर से इजीली मिल जाएगा, राइट। और वाटर को बेस्ट सोर्स कहा जाता है टू ऑब्टेन फ्लोरीन, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन टी एंड सी फिश। टी और सी फिश में क्या चीज पाई जाती है? जिंक, विटामिन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्लोरीन, क्योंकि हम फ्लोरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन हमारा फ्लोरीन ही निकल के आएगा। पर एग्जाम में तो आपको ऐसे पता ही चलेगा, तो थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि टी और सी फिश में फ्लोरीन पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो फ्लोरीन है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है किस चीज में? मिल्क में, वेजिटेबल में, ग्रेन्स में या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। मिल्क में भी, वेजिटेबल में भी और ग्रेन्स में भी बहुत स्मॉल अमाउंट में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है विटामिन की, ठीक है। अब विटामिन हमारा टॉपिक है तो विटामिन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं। विटामिन वर डिस्कवर्ड इन विच ईयर। जो विटामिन हैं उनको डिस्कवर किया गया था कौन से ईयर में? 1800 में, 1912 में, 1911 में या फिर 1920 में। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1912 में विटामिन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज। विटामिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन से 2 शब्द है? वाइटल और एमाइन, विस्कोस, अमीनो, बेरी और अमीन या फिर नन ऑफ दीज। तो पढ़ते ही आप समझ गए होंगे वाइटल और अमाइन। वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट और अमाइन यानी कि कंपाउंड, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलकर बन गया हमारा विटामिन, राइट। नेक्स्ट है, वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। ऐसा विटामिन जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है या फिर वाटर सॉल्युबल उसको कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, विटामिन बी को वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कहा जाता है, मतलब कि जो विटामिन होते हैं विटामिन बी ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन बी। क्या क्या टाइप्स होते हैं विटामिन बी के? थियामिन, निकोटीन एसिड, रिबोफ्लेविन या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है टाइप्स हैं विटामिन बी के। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी बीइंग इन ग्रुप, व्हाट इज इट कॉल्ड। जब विटामिन बी को हम एज अ ग्रुप देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? विटामिन बी ग्रुपिंग, कॉम्प्लेक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉम्प्लेक्स, राइट। जब विटामिन बी हमारे पूरे ग्रुप में होते हैं, मतलब सारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज डज थियामिन विटामिन क्योर। अब ये थियामिन विटामिन कौन सा है? विटामिन बी1, राइट। तो विटामिन बी1 किस बीमारी को सही करता है? बेरी, अनीमिया, पेलाग्रा या फिर एड्स। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेरी, जिसमें हमें भूख बहुत ज्यादा कम लगती है, हमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है और हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है, राइट। तो वो बेरी डिसीज होती है जिसको सही करता है विटामिन बी1, जिसको थियामिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग थियामिन। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें थियामिन यानी कि बी1, विटामिन बी1 मिल सकता है? स्प्राउटेड ग्रेन्स, पल्सेस, मीट, फिश, एग, यीस्ट एंड ड्राई फ्रूट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सभी चीजें अगर हम लेंगे यदि इंटेक करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? थियामिन, जिसको बोला जाता है विटामिन बी1, राइट। तो ये थे यूनिट 2 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स, आगे के क्वेश्चंस हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।